हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है कि IBPS RRB PO का एग्ज़ाम आने वाला है 22 और 23 नवंबर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि RRB PO के लिए क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सब मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको इसका सिलेबस बताने वाली हूँ कि जैसे कि एक टॉपिक है पजल, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनिंग में पूछा जाता है और प्रीलिम्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पजल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इस एग्जाम को क्रैक बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मैं आपको आज पजल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और एक होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर में भी दो टाइप होते हैं, एक फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। मतलब लोगों को इस तरीके से बिठाया जाता है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके फेस सेंटर में होंगे या फिर उनके फेस जो होंगे वो अपोजिट टू सेंटर यानी कि बाहर की तरफ होंगे। और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोगों के फेस टुवर्ड्स द सेंटर होंगे और कुछ के फेस अपोजिट टू सेंटर होंगे यानी कि बाहर की तरफ होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और आने वाले वीडियोज़ में मैं उनको लेकर भी आपको टॉपिक वाइज क्लैरिटी दूंगी, कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी दूंगी। तो आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहें आगे वीडियोस को देखने के लिए। सेकंड है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे 1 लाइन सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, 2 लाइन सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या तो वो डायरेक्टली दी होगी कि कुछ जैसे कि 10 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग हैं और आपको सिर्फ उनको सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना होगा, ये हो गया 1 लाइन। कभी कभी इस तरीके से भी दिया होगा कि कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है, जैसे कि 5 लोग नॉर्थ फेसिंग है और 5 साउथ फेसिंग है, तो ये हो गया 2 लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। वहाँ पे आपको 2 लाइन बनानी होंगी और उनमें आपको उनको बिठाना होगा। तो ये हमारे टाइप्स हो गए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर, और उनके भी सब टाइप्स हो गए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे 5 फंडामेंटल रूल्स अगर आपने इन्हें बहुत अच्छे से कर लिया तो आप पजल का कोई भी टॉपिक बिना रुके क्लियर कर सकते हैं और बिना सोचे समझे आप उसमें आगे बढ़िए, आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला इसमें रूल है इक्वी डिस्टेंस रूल। इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से सर्कल में बिठाइए कि सबका जो डिस्टेंस है वो समान हो। जैसे कि 5 लोगों का अगर है तो आप इस तरीके से बिठाइए, 6 का है इस तरीके से बिठाना है कि अपोजिट जो लोग होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 2 लोग। 6 में और 8 में इस तरीके से ये बनता है कि 2 लोग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 7 में ये बहुत रेयर होता है कि एक दूसरे के अपोजिट हो, क्योंकि 7 का डायरेक्टली सर्कल आप इस तरीके से नहीं बिठा सकते कि अपोजिट आ जाए। लेकिन 6 है, 8 है, 4 है, उनमें 2 लोग हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया भी होता है। सेकंड रूल है हमारा, अगर सेंटर फेसिंग है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर फेसिंग अगर है, तो अगर वो बोलता है कि लेफ्ट, तो इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा किस तरीके से घूमती है, क्लॉकवाइज जाना है। और अगर क्वेश्चन में कहा कि राइट, राइट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। थर्ड रूल है ऑलवेज अरेंज द सेकंड पर्सन फर्स्ट। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ए इज लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि जो बी है आप उससे पहले अरेंज करिए, उसके बाद आप ए को अरेंज करिए। थर्ड रूल समझ में आया कि ऑलवेज अरेंज द सेकंड पर्सन फर्स्ट। जो सेकंड पर्सन आपका होगा उससे आपको पहले रखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन की पोजीशन देखनी है कि वो कहाँ बैठेगा। नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुने। यहाँ पे सारा गेम एंड और हु का है, ये दोनों शब्द पूरा गेम पलट देते हैं। एंड अगर लिखा है क्वेश्चन में तो वो दोनों ही इन्फॉर्मेशन जो है बी की भी और सी की भी वो ए के बारे में दी गई है, ये आप ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन में एंड है तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बी की और सी की वो सारी ए के बारे में है, जैसे कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ सी, यानी बी और सी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ए को रिलेट करके आपको करनी है क्वेश्चन में। और अगर लिखा है कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी हु इज लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए को रिलेट करता है, सी जो है वो बी को रिलेट करता है। मतलब आपको इस तरीके से बिठाना है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है, हु इज लेफ्ट ऑफ सी। अब जो हु है ना, इसका मतलब वो बी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में एंड था वो ए की बात कर रहा है, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल में हु है वो बी की बात कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। फिफ्थ रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है रूल ऑफ कनेक्टिविटी, यानी कि ऑलवेज नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन। यानी कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, जैसे कि एक लाइन में लिखा है ए बी के बारे में, सेकंड में एन एम के बारे में लिखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको छोड़ देनी है। आपको फिर देखना है कि ए और बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे किस लाइन में दी गई है, आपको फिर उस लाइन पे जंप मारना है। यानी कि रूल ऑफ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको कनेक्टिविटी मिलती है वहीं से उसे कनेक्ट कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए मेरे साथ, और आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।